नमस्कार, स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक अनोखी कहानी, एक ऐसी चीज की कहानी जिसे सभी प्यार करते हैं और सभी के जीवन में उसकी भूमिका बहुत अहम है। अगर किसी के जीवन में ये हो तो वो इसे और चाहते हैं और अगर ना हो तो और भी ज्यादा चाहते हैं। और जिस किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है वो या तो संत है या निर्जीव। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? जी हां, बिल्कुल सही। मैं उस माया की बात कर रहा हूं जिसे हम अपनी भाषा में पैसा कहते हैं। यह कहानी है करेंसी की। यह कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है और इसके अंत में मैं आपको बहुत ही मजेदार और जरूरी बात बताऊंगा। तो इस एपिसोड को आप अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात है कुछ 15,000 BC की, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करते थे। पर हर बार उनके हाथ इतना शिकार नहीं लग पाता था कि वो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण पूरी तरह कर सके। तो पेट की आग ने एक कबीले को दूसरे कबीले के करीब लाया और चीजों का आदान प्रदान शुरू हुआ और इस तरह से वो अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे। इसी सिस्टम को आज बार्टर सिस्टम कहा जाता है और रिसर्चर्स की माने तो बार्टर सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी और वो जहां रहते थे वो आज इराक है। और मजे की बात यह है कि इससे सिर्फ व्यापार की शुरुआत ही नहीं हुई बल्कि आपस के झगड़े भी खत्म हुए। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और इस लेन देन में किसको क्या दिया और उससे क्या लिया याद रखने में बहुत दिक्कत आने लगी। तो फिर इस चीज को उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों पर लिखना शुरू किया और ऐसे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। पर इस सिस्टम में भी बहुत कमी थी। एक के पास जो चीज है वो दूसरे को नहीं चाहिए, तो सामान का आदान प्रदान कैसे हो? इस समस्या को सुलझाने के लिए जन्म हुआ कमोडिटी मनी का। ये कोई नोट या सिक्का नहीं है बल्कि वो सभी मूल्यवान चीज जो सबके लिए जरूरतमंद थी, जो सभी को चाहिए थी, जैसे जानवरों में गाय, भैंस, बकरा आदि, हथियार, जानवरों की खाल, नमक, मोर के पंख, शराब और अंत में इंसान। पर इस तरह के पैसे में भी एक कमी थी। सभी अपनी अपनी चीजों को ज्यादा मूल्यवान बताने में लगे थे और फिर व्यापार करना मुश्किल हो गया। तो सभी को ऐसे पैसे की जरूरत महसूस हुई जो इन मूल्यवान चीजों का सही विकल्प हो। तो फिर अस्तित्व में आई मेटालिक मनी। करीब 600 BC में एंशिएंट ग्रीस में मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। इसे सोने और चांदी को मिक्स करके बनाया जाता था। इस पर शेर या बैल के चित्र अंकित होते थे। दुनिया का सबसे पहला सिक्का था लाइडन स्टार्टर। हालांकि 1000 BC में सबसे पहले चीन ने पीतल और तांबे के सिक्के बनाए, पर लाइडन स्टार्टर की तरह उसे प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। लाइडन स्टार्टर के आने के बाद तो दुनिया में मानो सिक्कों की भरमार आ गई। सभी राजाओं ने अपने अपने नाम के सिक्के बनवाए और इन सिक्कों ने तो व्यापार में धूम मचा दी। फिर आया 500 BC का वक्त, जब ओवरसीज ट्रेडिंग अपने चरम पर थी। इन सिक्कों से लोगों ने खूब व्यापार किया, पर वो इन सिक्कों की वजह से एक परेशानी से भी जूझ रहे थे। वो था इन सिक्कों का बहुत वजनी होना और ये जहाज में बहुत जगह भी लेते थे। इन सिक्कों को गिनने में बहुत समय भी लगता था, तो उस वक्त लोगों को इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। इन दिक्कतों के कारण फिर से जरूरत महसूस हुई कुछ ऐसे पैसों की जो सिक्कों की परेशानी को दूर कर सके। फिर 1279 में मंगोल के शासक उबला खान, जो चंगेज खान के पोते थे, उन्होंने बार्क पेड़ की छाल से
सबसे पहले पेपर मनी बनाया, जिसे IOU कहते थे। मतलब मैं आपका कर्जदार हूं। मतलब कि जब भी आप इस IOU को वापस करेंगे तब आपकी बहुमूल्य हीरे जवाहरात आपको वापस मिल जाएंगे। पर लोगों ने इसको बदलने की जगह पर इसी से व्यापार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये IOU चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। इसी समय बैंकों का जन्म हुआ, जो लोगों को सोने चांदी की जगह पर उन्हें IOU देने लगे। बैंक इस IOU को जितना चाहे उतना छाप सकते थे। तो कुछ दिनों बाद ये बैंक लोगों को IOU लोन के रूप में भी देने लगे, जिससे पूरी दुनिया में IOU की बाढ़ आ गई, जिससे महंगाई भी आ गई। आप सोचें, अगर किसी देश में करेंसी की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा? उस करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई बढ़ जाती है इससे। इसे देखते हुए लोगों ने वापस बैंक का रुख किया कि वहां पर जो सोना चांदी हीरे जवाहरात उन्होंने जमा कर रखे थे वो वापस ले लिए जाए। पर बैंकों ने भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। इस कारण लोगों का भरोसा बैंक से उठ गया। वो अपने बचे हुए सोने चांदी जो उनके पास थे अपने पास ही रखने लगे और फिर व्यापार में कमी आई। पैसों का सर्कुलेशन लगभग बंद हो गया। समय बीतता गया और फिर समय आया 1816 का। ब्रिटेन ने एक लॉ बनाया जिसके तहत अब उनके पास जितना गोल्ड होगा वे उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और लोन पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। ब्रिटेन को देखते हुए बाकी देशों ने भी पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के अनुसार बना दिया। इस तरह आज के नोटों का जन्म हुआ। ये नोट दरअसल फिएट मनी है, जिसका मतलब है कि इसका अपना कोई इंट्रिंसिक मूल्य नहीं है। यह सिर्फ सरकार द्वारा लागू किया गया एक लीगल टेंडर है। फिएट मनी के बाद जन्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। और एक और करेंसी है मार्केट में जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, पर अभी तक ना ही इसे इतना समर्थन मिल पाया है और ना ही प्रसिद्धि, और इसे नोटों की तरह इस्तेमाल भी तो नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि कैसे पेट की आग ने नोटों को जन्म दिया। दरअसल इंसानों में यही तो खास बात है कि कुदरत ने उसे सोचने की शक्ति दी है, जिसे वो खुद के लिए और समाज के लिए पॉजिटिव तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अब वो बात जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कही थी, इन नोटों की दौड़ में हम भी चले, तुम भी चले। खुशियों की खोज में कहां से चले, कहां पहुंचे। क्या मिला और क्या पाना चाहते हो। बस आपका साथ हो तो हम यूं ही चलते चले। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि आप ही मेरे एनर्जी सोर्स हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।